चला देखो एक्सरसाइज 12 उदाहरण नंबर 6। सवाल में क्या बोला गया है कि दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो छायांकित डिजाइन बना है इसका हमको क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है। जहां ए बी सी डी भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये क्या है, एक वर्ग है, मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर, सब 10 10 10 10 है। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा व्यास को मानकर अर्धवृत्त खींचा गया। यह अर्धवृत्त खींचा गया, ऐसे 1 2 3 4 को अर्धवृत्त खींचा गया। हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले क्या करेंगे कि ये देखो, पहले ये निकाल लिया ऐसे वर्ग है ना। उसके बाद ये वाला भाग और ये वाला भाग, दोनों को क्षेत्रफल को अगर घटा दिया जाए तो ये जो चौथा नंबर भाग है और ये जो तीसरा नंबर भाग है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा चौथा और तीसरा का। तो पहले हम लोग यही करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले देखो क्या है कि वर्ग की भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर, और ये दो को अर्धवृत्त खींचा गया है, और अर्धवृत्त का जो व्यास है वर्ग के भुजा के बराबर है। देखो बोल रहा है ये अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का जो व्यास है वो किसके बराबर है, तो वर्ग के भुजा के बराबर। तो व्यास कितना है, अर्धवृत्त का व्यास, वर्ग का भुजा 10, ठीक है। तो व्यास को लोग 2 गुणे त्रिज्या भी लिख सकते हैं, बराबर 10। तो r बराबर 10 बटा में 2, 2 पचे 10, r बराबर 5 सेंटीमीटर। हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले भाग 4 और 3 का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। किसका, 4 और 3 का। भाग 4 तथा 3 का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकलेगा, पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, देखो ये अगर इसको भी हम लोग क्या करें, काट के निकाल दे, ऐसे निकाल दिए ना, और इसको भी काट के ऐसे निकाल दिए। मतलब 2 को अर्धवृत्त को अगर काट के निकाल दिया जाए तो 4 और 3 बचेगा ना, तो माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 गुणे 1 बटा में 2 पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा। 2 का अर्धवृत्त से 2 और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1 बटा 2 पाई आर स्क्वायर। तो वर्ग का भुजा 10 का स्क्वायर माइनस, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, पाई का मान 3 दशमलव और आर का मान 5, 10 का 100 माइनस 3.14 गुणे, तो 100 माइनस 25 चौके 100 का 0 हासिल 10, 25 से कम 25 और 10, 35 के 5 हासिल 3, 25 के 75, 76 77 78, 2 अंक बाद दशमलव घटा दो, 100 में से 78.50, 0 दशमलव से 5 गया 5, 9 में 60 गया 1, और 9 में 7 गया 2, 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 3 4 का निकला ना, अगर हमको 1 2 का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखो 1 2 को निकालना होगा तो यही वर्ग है, वर्ग है ना। अब हमको 1 2 को निकालना है, तो इस बार ऐसे अर्धवृत्त को, इस बार ऐसे अर्धवृत्त को, 2 अर्धवृत्त को फिर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जैसे ये निकल गया तो मेरा क्या बचा, 1 और 2, 1 और 2 बचा ना, बचा ना कि भाग 1 और 2 का क्षेत्रफल। 1 और 2 का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों अर्धवृत्त को क्या कर देंगे, तो जैसे ये बनाया ठीक इसी तरह वो भी बनेगा। तो लिखेंगे भाग 1 तथा 2 का क्षेत्रफल बराबर
वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल 10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख दो ना सूत्र, माइनस 1/2 इंटू 2 पाई, 1/2 नहीं, 2 गुणे 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर माइनस 3 और आर का मान 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3.14 गुणे 50, 100 माइनस ये गुणा किए थे ना तो वही आया था ना 78.50, घटा दिए थे तो 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये मेरा क्याची का क्षेत्रफल आया, भाग 1 का, 2 का, 3 का, 4 का आ गया ना। इसका क्षेत्रफल आया है, जो कि इसका हमसे नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमको क्या पूछा था, हमसे तो पूछा गया ये ना डिजाइन का क्षेत्रफल। अगर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल अगर घटा दिया जाए, चारों का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो ये निकल जाएगा। अगर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो नहीं रंगा हुआ है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो एक डिजाइन बन रहा है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल ना, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का माइनस भाग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 भाग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना, 10 का स्क्वायर, भाग 1 2 3 4 को जोड़ देंगे तो कितना, 21.50 प्लस 21.50, दोनों यही ना चारों को, एक बार ये और एक बार ये। 100 का माइनस जोड़ देंगे, 0 5 5 10 का 0 यहाँ से ले, 21 21 42 है 43, 100 माइनस 43 घटा देंगे, 100 में से 43 गया, 7 और 10 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा क्या होगा